हमटा पास 4200 मीटर्स की ऊंचाई पर एक ऐसा रास्ता जो पहले लोकल शेफर्ड यूज करते थे कुल्लू से लाहौल तक जाने के लिए। आज ये एक पॉपुलर ट्रैक है, पर इस ट्रैक की असली चार्म है इनके बदलते हुए लैंडस्केप्स में। शुरुआत होती है मनाली के ग्रीन फॉरेस्ट और ओपन मेडोज से, फिर आते हैं रिवर क्रॉसिंग, रॉक्स और ग्लेशियर्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो सब कुछ चेंज होता रहता है। यही है हमटा पास। फाइनली हम पहुंच जाते हैं मनाली और हमारा जो ट्रैक है वो अगले दिन से स्टार्ट होने वाला था। तो हमारे पास एक दिन था मनाली एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम निकल पड़ते हैं मॉल रोड की तरफ, कुछ लोकल शॉप्स देखते हैं, थोड़ा लोकल फूड ट्राई करते हैं और आसपास के कुछ विलेजेस भी एक्सप्लोर करते हैं और साथ ही में ट्रैक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी ले लेते हैं। डे 1 की शुरुआत होती है एक ड्राइव के साथ मनाली से जोबरा तक, जो लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, लेकिन जो व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं सीरियसली नेक्स्ट लेवल। हर टर्न के बाद एक नया सीन जिसमें आपको पाइन ट्री फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसे भी स्पॉट्स आते हैं जहाँ से आपको पूरी मनाली का व्यू देखने को मिलता है। ट्रैक टेक्निकली जोबरा से स्टार्ट होता है, लेकिन ये ड्राइव खुद ही एक मिनी एडवेंचर जैसा लगता है। हम पहुंच जाते हैं जोबरा, जो कि हमटा पास का बेस कैंप है। यहीं से हमारा ट्रैक ऑफिशियली स्टार्ट होता है और यही वो जगह है जहां से आपका नेटवर्क और बाकी दुनिया से कांटेक्ट लगभग ख़त्म हो जाता है। यहाँ एक आखिरी ढाबा भी मिलता है जहां आप कुछ खा सकते हो, क्योंकि इसके बाद पूरे ट्रैक में कोई ढाबा या शॉप नहीं मिलने वाली है। सब ट्रैक लीडर्स अपने ग्रुप को यहीं इकट्ठा करते हैं, ब्रीफिंग देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं चिका कैंप साइट के लिए, जो कि यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। इस ट्रैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ आपको व्यूज़ के लिए 1-2 दिन का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि ट्रैक स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद आपको देखने को मिलती हैं वाइड वैलीज, ग्रीन मेडोज, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और इन सब के बीच से बह रही हमटा रिवर। शुरुआत ही इतने अमेजिंग व्यूज़ के साथ होती है कि आप अपनी लाइफ के बारे में कम और नेचर के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। ट्रैक का मतलब सिर्फ चलते रहना नहीं होता, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठना और जो व्यूज़ सामने हैं उन्हें देखते हुए उस साइलेंस को महसूस करना। यही मोमेंट्स होते हैं जब आप सच में नेचर से कनेक्ट करते हैं। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं चिका कैंप साइट पर, जो कि लगभग 3080 मीटर की हाइट पर है। वहाँ हमारा ग्रुप ऑलरेडी होता है। पहुँचते ही स्नैक्स मिल जाते हैं, टेंट्स एलोकेट हो जाते हैं और सामान रखकर शाम तक बस इन पहाड़ों को देखते रहते हैं। आपस में हम लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसी बीच में हमारे ट्रैक लीडर हमें बताते हैं कि कल का जो ट्रैक है वो थोड़ा टफ होने वाला है और यहीं पर हमारा डे 1 ख़त्म होता है।
अब स्टार्ट होता है डे 2, जहां हमें चीका से बालू के घेरा तक ट्रैक करना था, जो कि लगभग 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ऑल्टीट्यूड बढ़कर 3600 मीटर्स तक पहुंचता है। आज का ट्रैक थोड़ा टफ होने वाला था, इसलिए सुबह सब जल्दी उठकर फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं और चलने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग होती है और ट्रैक लीडर हम सबको आज के रूट के बारे में ब्रीफिंग देते हैं। सब रेडी होते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं बालू का घेरा की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद ही आज के दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग देखने को मिलती है। वैसे तो ये काफ़ी इजी है, लेकिन आज ही के दिन 2 और वाटर क्रॉसिंग भी आने वाली है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है। अब रास्ते धीरे धीरे बदलने लगते हैं, ग्रीन मेडोज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पत्थर और रॉक से भरे ट्रेल शुरू हो जाते हैं। अब फिर से वाटर क्रॉसिंग आती है, लेकिन इस बार थोड़ी डिफिकल्ट वाली, जिसमें होता है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, तेज़ फ्लो और पत्थर इतने स्लिपरी कि वहाँ पर लोग भी स्लिप कर रहे होते हैं, जिससे उस रिवर को क्रॉस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम रिवर क्रॉस करते हैं, लैंडस्केप एक बार फिर से ग्रीन हो जाता है। बस इस बार ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ भी नज़र आने लगती है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं बालू का घेरा, लेकिन टेंट तक पहुंचने के लिए एक आखिरी बार फिर से रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। और ये कैंप साइट इस ट्रैक की सबसे सुंदर कैंप साइट है। जब दूर से आप इस सीन को देखते हो तब आपको समझ में आता है कि परफेक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है, ओपन वैली है, ऊपर पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाती है और इन सबके बीच से बह रही हमटा रिवर भी। और जब ऐसी जगह रुकने का मौका मिलता है तो थकान अपने आप दूर हो जाती है। डे 3 सबसे मुश्किल दिन होने वाला था, क्योंकि आज हम सबमिट करने वाले हैं। हम चलेंगे बालू का घेरा से हमटा पास तक और फिर डाउन में जाएंगे शियाबुरु तक, जहां आज की कैंप साइट होगी। और ये टोटल होने वाला था लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक। और आज हम करीब 4200 मीटर्स की हाइट टच करेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होने वाला था। लेकिन सबके बीच में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम कुल्लू की ग्रीन वैलीज से निकल के लाहौल के ड्राई डेजर्ट लैंडस्केप में एंटर करने वाले हैं। अब ट्रैक की हाइट बढ़ती जा रही थी और ट्रेल पर बर्फ भी आ गई थी, जिसमें चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ट्रैक लीडर ने सबको स्पाइक्स पहनने को बोला, क्योंकि अब रास्ता और भी डिफ़िकल्ट होने वाला था। सब थक चुके थे और अब हर 2 से 3 कदम चलने पर सबकी सांसें फूलने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, सबसे खूबसूरत मंजिलें वहीं होती हैं जो सबसे मुश्किल रास्तों से गुजरती हैं। इतनी मेहनत के बाद हम लोग फाइनली समिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं बारिश शुरू हो जाती है। मतलब अब ट्रैक और भी चैलेंजिंग होने वाला था। अब सिर्फ नीचे उतरना था, लेकिन ठंड का लेवल काफ़ी बढ़ चुका था।
बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं और ठंडी हवा भी चलने लगती है। और पूरे मतलब ये रेनकोट ना बस नाम का रेनकोट है, सब कुछ भीग जाता है यहाँ से। ये देखो पैंट वैंट सब ऐसी हालत हो रखी है। मेरे जूते भी वैसे वाटर प्रूफ थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब पानी अंदर घुस चुका है। और जब आप पहाड़ों में होते हो ना तो उससे बेकार कुछ नहीं होता। मैं इस पत्थर के साइड में खड़ा हूँ, लेकिन अभी भी बारिश लग रही है मुझे। तो ऐसी कोई भी जगह भी नहीं है यहाँ पे जहाँ आप मतलब बच सके। ठंड भी बहुत ज़्यादा ठंड, हाथ है ना ये पूरे लाल हो चुके हैं। हाँ। ध्यान से देखो, ये कट रहे हैं, मतलब एक तरीके से इतनी ज़्यादा ठंड है। हमटा पास क्रॉस करते ही हम लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाते हैं और यहाँ आके समझ आता है इसे कोल्ड ड्राई डेजर्ट क्यों कहते हैं। नीचे उतरकर हम फाइनली अपने टेंट्स तक पहुँचते हैं। सब इतने थक चुके होते हैं कि उस दिन सब जल्दी सो जाते हैं। डे 4 काफ़ी इजी होता है। आज हमें शिया गुरु से छतरू तक का ट्रैक करना होता है, जो कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये ट्रेल हम अराउंड 4 घंटे में आराम से कवर कर लेते हैं और जैसे ही छतरू पहुंचते हैं हमटा पास का ये सफ़र यहीं कंप्लीट हो जाता है।